नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्र आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। ओके, इसमें आज हम लोग जीवन कौशल का नेक्स्ट चैप्टर मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। मूल्य यानी वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे इस नए चैप्टर में। तो वैल्यूज में क्या है? वैल्यूज लैटिन वर्ड वेलेयर से बना है। किससे? वेलेयर से बना है, जिसका मतलब होता है उपयोगिता या महत्व। क्या होता है? उपयोगिता या महत्व। ओके, अगर हम साधारण भाषा में बात करें कि मूल्य का मतलब क्या होता है, तो मूल्य का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि जिसके लिए मनुष्य अपने आदर्शों के साथ जीता है, अपने मूल्यों के साथ जीता है, अपने व्यवहारिकता के साथ जीता है, वो जीवन की प्रक्रिया ही उसका मूल्य कहलाती है। ओके, वो जीवन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उसका मूल्य कहलाती है। यानी जिस आदर्श के साथ आप जियोगे, जिसके साथ आप जीने की कोशिश करोगे और लोग आपके लिए एक मनोभाव बनाएंगे, वो आपका मूल्य कहलाता है। यानी आप किस वे में आप जीते हो, सामने वाला आपको कैसे समझता है, आपका वैल्यूज कैसे रखता है, ये आपका मूल्य है, ये आपके आदर्श है। लोग कहते हैं कि अरे भाई बड़ा व्यवहारिक आदमी है, अरे बहुत आदर्शवादी आदमी है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आखिर ये लगाते कैसे हैं? ये वही कारण है कि ये आपका जो मूल्य है, आपका जो वैल्यू है, वही आपके आदर्शों को डिसाइड करता है, वही आपके जो व्यक्तित्व है उसका डिसाइड करता है। ओके, तो आइए कुछ लोगों के अनुसार हम देखते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों के अनुसार देखते हैं कि मूल्य को क्या कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्बन के अनुसार। अर्बन कहे हैं कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे, यानी उसके बारे में बताए मानव की जो इच्छाएं हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन इच्छाओं को ही इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने मूल्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखते हैं जोसेफ फीचर के अनुसार मूल्य वे मानदंड हैं। क्या है? वे मानदंड हैं जो संपूर्ण संस्कृति और समाज को सार्थकता प्रदान करते हैं। मूल्य वे हैं, वे मानदंड हैं। क्या है? एक मेजरमेंट है, वे मानदंड है जिसमें संपूर्ण संस्कृति यानी पूरा ओवरऑल कल्चर और सोसाइटी को सार्थकता, पॉजिटिवनेस प्रदान करता है। ओके, तो यानी हमें क्या करना है? हमें एक पॉजिटिव वे में अपना काम करना है, निगेटिव वे में अपना काम नहीं करना है। ये बात किसने कहा है? ये बात जोसेफ फीचर ने कहा है कि हमारा एक मानदंड है जिसे हम संपूर्ण संस्कृति में जीते हैं। भाई ये कल्चर ऐसा है, ये समाज ऐसा है, ये सामाजिक है, व्यवहारिक आदमी है, बड़ा सामाजिक है, बड़ा समाज की सेवा करते हैं, इस तरीके का मानदंड है। ये रूढ़िवादी है, इस तरीके का। कोई संस्कृति ही आपको झलका देता है आपके मूल्य को। ओके, आपकी सोच को, आपके मूल्य को क्या करता है? आपकी संस्कृति ही सामने से झलका देता है। ओके, कहेंगे अरे भैया बड़ा रूढ़िवादी व्यक्ति है यार, ये वैल्यूज उस तरीके के रूढ़िवादी वैल्यूज के साथ आपको सामने ले आएंगे। कुछ लोग को लेके आएंगे, अरे बड़ा सामाजिक आदमी है, बड़ा व्यवहारिक आदमी है, बहुत बस बढ़िया आदमी है। ये आपकी वैल्यूज जो निकल के आएगी, आपकी संस्कृति की झलक होगी। क्या होगी? आपकी संस्कृति की, आपकी सोच की झलक होगी। ओके, तो किसने कहा था? जोसेफ फीचर ने। इंसाइक्लोपीडिया में कहा गया है कि जो जीवन को अस्तित्व में गति प्रदान करे वही मूल्य है। क्या करे? अस्तित्व एवं गति प्रदान करे, यानी जो अस्तित्व में हो, आपके वैल्यूज जो हैं, जो आपके आदर्श वो हो, जो वास्तविकता में हो, जो जीवन जीने का सलीका हो, वही क्या है? वही अस्तित्व है और वही आपके जीवन को गति प्रदान करता है। इसीलिए यही क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। इंसाइक्लोपीडिया में अगर आप सर्च करोगे कि मूल्य का क्या डिफिनेशन होता है, तो यही डिफिनेशन लिखा है कि जो अस्तित्व और जीवन के सलीके को सिखाए वही मूल्य है। ओके, तो ये क्या थे? ये कुछ डिफिनेशन थे। आइए हम देखते हैं कि मूल्य में और क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या होता है। तो मूल्य अगर देखें, हम सिंपल भाषा में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो मूल्य तीन तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? तीन तरीके के। पहला क्या होता है? प्रकट मूल्य। अगर हम सिंपल भाषा में देख रहे हैं अभी, प्रकट मूल्य, ठीक है, प्रकट मूल्य। अब ये प्रकट मूल्य क्या होता है? कुछ लोग सिर्फ बोलने के हावी होते हैं, यानी जो हम क्या करते हैं? बोल के मनवाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रकट मूल्य होता है। क्या होता है? प्रकट मूल्य होता है। जो हम मनवाने की कोशिश करते हैं कि अरे भाई हम बड़ा व्यवहारिक आदमी है, कर कुछ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो जो बोलने में प्रकट करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा प्रकट मूल्य कहलाता है। क्या करता है? प्रकट मूल्य कहलाता है। ठीक, और जो हम व्यवहार में लाते हैं, क्या करते हैं? व्यवहार में लाते हैं, उसको कहते हैं परिचालन मूल्य। क्या कहते हैं? परिचालन मूल्य। याद रहेगा,
जो हम व्यवहार में लाते हैं वो हमारा परिचालन मूल्य कहलाता है। और वास्तविक में अगर असल में देखा जाए तो यही आपका परिचालन मूल्य और यही असल में मूल्य होता है। प्रकट मूल्य हम दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम व्यवहारिक हैं, हम सामाजिक हैं, हम आध्यात्मिक है, तो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है प्रकट मूल्य। और जो रियल में होता है वो कहलाता है परिचालन मूल्य। ओके, असल में समझ कब आता है? जब किसी में कोई तकलीफ हो जाए, कोई दर्द या कोई ऐसी घटनाएं घट जाए जिसकी वजह से समझ में आए, तो असल में वैल्यूज जो होते हैं वो उसी वक्त समझ में आते हैं कि आप छोड़ के भागेंगे या आप साथ देंगे। ओके, तो ये कब समझ में आता है? जब दुख तकलीफ होती है तब। असल में व्यक्तित्व, अगर अच्छा व्यक्तित्व तभी समझ में आता है जब इंसान के पास दुख तकलीफ होता है। तो तकलीफ आने दीजिए, जरूरी है, पता चलता है कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं, क्या है? परिचालन मूल्य। ठीक, और तीसरा होता है व्यवहारिक मूल्य, जो व्यवहारों द्वारा, व्यवहारिक मूल्य जो व्यवहार द्वारा हम अंगीकृत करते हैं और चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। हम समय के साथ, व्यवहार के साथ इसको परिवर्तन करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। और मनोविज्ञान अच्छा गुण कहता है, जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता वो टूट जाता है। ओके, तो समय के साथ, परिस्थिति के साथ अपने आप को चेंज करना हमारी वैल्यूज कहलाती हैं, हमारे मूल्यों को आगे बढ़ाती हैं और मजबूत रखती हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, हमें क्या करना है? समय के साथ और स्थिति के साथ हमें क्या करना है? अपने आप को चेंज करते रहना है। और ये एक अच्छा गुण होता है, जितना हम लोग चेंज करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे? अच्छा चेंजेबल कहलाएंगे। तो ये क्या है? एक तरह से नॉर्मल वे में हम क्या करें, इसका प्रकार देखें। दूसरा देखते हैं मूल्य के प्रकार, कौन कौन से मूल्य के प्रकार होते हैं एक्चुअली में, उसको हम लोग देखते हैं प्रकार के रूप में। ये हम व्यवहारिक तरीके से देखे थे कि कितने प्रकार के मूल्य होते हैं व्यवहारिक दृष्टि से जानने के लिए। अब हम देखते हैं प्रकार कितने होते हैं मूल्य के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखें मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य। और ये मानवीय मूल्य को हमें विस्तार से पढ़ना है, बहुत ज्यादा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यह है मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। ओके, चैप्टर का नाम ही क्या है? मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। तो मानवीय मूल्य को पढ़ना है। और मानवीय मूल्य में क्या होता है? मानव के आदर्श, मानव के जीवन जीने का तरीका, उसके अंदर ऐसे क्या क्या गुण हैं, अभी हम लोग अभी देखेंगे सूची में मानवीय मूल्य के क्या क्या है। अनुशासन, मानवता, दयालुता, ये सब चीजें जो है वो हमारे मानवीय गुण के अंतर्गत आते हैं। ओके, दूसरा क्या है? संवैधानिक मूल्य। क्या है? संवैधानिक मूल्य। ठीक है, ये क्या है? संवैधानिक मूल्य, जो संविधान द्वारा आपको प्रदान किया गया है, जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया आपकी वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, या संविधान के वैल्यूज को बढ़ाने के लिए संविधान द्वारा प्रस्तावित किया गया। जैसे न्याय, ठीक है, जैसे न्याय हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब जो है वो संवैधानिक मूल्य है। और संवैधानिक मूल्य कहां से प्राप्त होता है? क्वेश्चन आया था पिछली बार, कहां से? प्रस्तावना से। कहां से होता है? प्रस्तावना से संवैधानिक मूल्य प्राप्त होता है। ओके, तीसरा है संज्ञानात्मक मूल्य, है ना? कौन सा? संज्ञानात्मक मूल्य, जो कहां से प्राप्त होता है? संज्ञान से। ठीक है, कहां से? हमारे संज्ञान से प्राप्त होता है संज्ञानात्मक मूल्य। जो बुद्धि है, जो तर्क है, ठीक है, जो स्मृति है, ये सब जो मूल्य बढ़ाते हैं वो कहां से आता है? संज्ञानात्मक मूल्यों से आता है। ओके, संज्ञानात्मक मूल्यों से आता है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य। क्या है? सामाजिक मूल्य, समानता, ठीक है, जो समाज हमें सिखाता है वो क्या कहलाता है? सामाजिक मूल्य कहलाता है। समाज के द्वारा सिखाया जाता है, समाज के व्यवहारों द्वारा सिखाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करता है? हमें आगे बढ़ना होता है। ये क्या कहलाता है? सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट है धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है, क्या है? धार्मिक या आध्यात्मिक। धार्मिक मूल्य यानी आप धर्म के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, आदर्शवादी गुण कहलाता है ये। ओके, आध्यात्मिक गुण होता है पूजा पाठ करने वाला, नैतिकता, ब्राह्मणचर्य, ये सब चीजें जो हैं वो कहां से आता है? धार्मिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। कहां से आता है? धार्मिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है, याद देखिए, नैतिकता, जो सोशल स्ट्रक्चर है नैतिकता के, आध्यात्मिक है, वो धार्मिक मूल्य के अंतर्गत आता है। और लास्ट है पर्यावरणीय मूल्य। क्या होता है? पर्यावरणीय मूल्य। ओके, क्या होता है? पर्यावरणीय मूल्य, है ना? तो ये सब क्या है? पर्यावरणीय मूल्य कहलाता है। और ये हम क्या करते हैं? ये सब के सब क्या है? हमारे प्रकार हैं।
ओके, ये सब के सब क्या है, हमारे प्रकार है कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं जरा मानवीय मूल्य के बारे में, क्योंकि चैप्टर का मूल्य जो चैप्टर है वो यही है, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य। तो इन्हीं दोनों पे विस्तार से हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे मानवीय मूल्य, कल हम लोग देखेंगे संवैधानिक मूल्य के बारे में। ओके, तो आज के वीडियो में क्या देखना है हमें, मानवीय मूल्य। तो कितने प्रकार के मानवीय मूल्य होते हैं, चलिए इसको हम लोग एक बार नोट डाउन करते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद ओके तो हम लोग अब देखते हैं क्या मानवीय मूल्य की सूची, कौन कौन से मानवीय मूल्य हैं एक्चुअली में हमारे पास, जिसकी वजह से हमें मानव एज ए मानव हम अच्छा आदर्शवादी बन सके और अच्छा वैल्यूज वाले बन सके। इसके लिए हमें कुछ मूल्य की आवश्यकता होगी जो अपने अंदर होना चाहिए। स्पेशल जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं, हम सबके अंदर ये वैल्यूज, ये जो चीजें हैं वो अपने अंदर जरूर रखना चाहिए। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले अनुशासन, सबसे पहला मूल्य और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि हमें अनुशासित रहना है। क्या रहना है, अनुशासन में रहना है, अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। ओके, क्या रहना है, अनुशासित रहना है। और जब हम अनुशासित रहेंगे, समय पे कार्य करेंगे, समय से काम करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, एक अच्छा मानवीय मूल्य होता है और आपकी वैल्यूज बढ़ा देगा। ओके, आपकी क्या करेगा, वैल्यूज को बढ़ा देगा। अरे बड़ी टाइम के पक्के इंसान है, बहुत ही समयबद्ध होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, हर एक काम को अपनी ईमानदारी से करते हैं, तो आपकी वैल्यूज जो होगी समाज में बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप एक अच्छा किरदार निभाएंगे, एक अच्छा आदर्शवादी कहलाएंगे। एज ए शिक्षक आपको बिल्कुल अनुशासन में रहना है, क्योंकि आपसे को ही देख के क्या करते हैं बच्चे, अनुकरण करते हैं। आप ही को देख के क्या करते हैं बच्चे, अनुकरण। जब टीचर खुद अनुशासित नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे अनुशासित रहेंगे। इसीलिए जरूरी क्या है, आपका अनुशासन में रहना। एज ए शिक्षक आपके पास ये जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है। ओके, वैसे मानवीय मूल्य बहुत सारे हैं, हम लोग सिर्फ किसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, हम लोग शिक्षक को ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि शिक्षक के अंतर्गत कौन कौन मानवीय मूल्य होने चाहिए। ओके, तो पहला क्या है, अनुशासन। दूसरा है समयबद्धता। ओके, क्या है, समयबद्धता, यानी समय पे काम करना, समय के अकॉर्डिंग काम करना, समय के साथ काम करना, ये बहुत जरूरी है। ओके, यानी समय पे हर एक काम समय पे, आप पढ़ाई समय पे, रिवीजन सही समय पे, ओके, गेम सही समय पे, तो हर चीज का एक वक्त होना चाहिए और हर चीज समय के साथ होना चाहिए। एक शिक्षक के बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अनुशासन के साथ साथ आपको समयबद्ध होना चाहिए, यानी जो समय है, जिस समय पे आपको स्टार्ट करना है, जिस समय से काम करना है, वो समय आपको खुद डिसाइड करना है, उसी समय पे काम होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, समयबद्धता होगा। ओके, क्या होगा, समयबद्धता। ओके, यानी हमें अगर लाइव आना है, लाइव है, तो आपको क्या करना है, समयबद्ध होना है, कमेंट करना है। ओके, कमेंट पे कमेंट करिए, है ना, क्या करना है, कमेंट करते रहना है, तुरंत तुरंत शेयर करिए सबके पास, जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, जरूरी है। लाइव कमेंट और शेयर जरूरी है, ताकि इससे क्या होगा, मैक्सिमम चीजें बढ़ पाएंगी। ओके, तो क्या करना है, आपको शेयर करना है, शेयर करिए जल्दी से जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, देखें। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं, साथ में कमेंट करते रहिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बटन दबाते रहिए साथ साथ में। ओके, तो देखिए दूसरा क्या है, सहिष्णुता। क्या होता है, सहिष्णुता, ये क्या होता है, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंस। क्या मतलब होता है, टॉलरेंस, यानी आपको सहिष्णु होना है, आपको बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी या बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करना है, चाहे वो धर्म से हो, जाति से हो या किसी भी चीज़ से हो, आपको टॉलरेंस की स्थिति में रहना है, बहुत ज़्यादा रोक टोक की स्थिति में आपको नहीं आना है। याद रखिएगा, तो किस स्थिति में आना है, टॉलरेंस की स्थिति में आना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है समानता। ओके, नेक्स्ट क्या है, समानता। और समानता याद रखिए एक संवैधानिक मूल्य भी है। इक्वलिटी क्या है, एक संवैधानिक मूल्य भी है, यानी एक मानवीय मूल्य तो है ही है, साथ साथ एक संवैधानिक मूल्य भी है। इसको संविधान ने भी अपने संवैधानिक मूल्य में कहा है कि लोगों को क्या रखना चाहिए, समानता। राज्य अपने तरफ से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य का भी अधिकार होगा, राज्य का भी ये मूल्य है कि राज्य भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वैसे ही इंसान का भी ये मूल्य है कि इंसान भी अपने साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, यानी मानवीय मूल्य के साथ साथ संविधान का भी ये मूल्य है। तो मानवीय मूल्य में हम मानव के अकॉर्डिंग सोचते हैं, संवैधानिक मूल्य के में हम सरकार या राज्य के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो सरकार और राज्य तो किसी में भेद
भेदभाव नहीं करती है। साथ ही साथ हम एज ए इंसान, एज ए मानव, एज ए शिक्षक हमें भी समानता का गुण रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को पसंद आ रहा है, कोई बच्चा बहुत बढ़िया लग रहा है तो उसमें हम सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और किसी से हम खफा हैं तो उसको हम बुरा कहते जा रहे हैं, डीमोटिवेट करते जा रहे हैं, तो ऐसा काम भी हमें नहीं करना है। हमें समान बने रहना है, हर एक सिचुएशन, हर एक लोगों के साथ हमें समान रहना है। ओके, नेक्स्ट है कर्तव्य। ओके, क्या है कर्तव्य? यानी हमें कर्तव्यों का पालन करना है। क्या करना है? कर्तव्यों का पालन करना है। जितना अच्छा कर्तव्य कर सके, जितना जरूरी हो वो सारे कर्तव्य करना है। जरूरी यही है कि अपने कर्तव्यों को निभाएं। जो आपके अंदर कर्तव्य हो, जो आपको कर्तव्य दिया गया है नियम कानून से, वो सभी के सभी इस्तेमाल करें और सभी को आगे बढ़ाएं और काम करें। आपका जैसे कर्तव्य है पढ़ाना, पढ़ाई करवाना, साथ ही साथ एक अच्छा आदर्शवादी जीवन देना बच्चों को, तो वो काम करना है। साथ ही साथ अनुकरण करके बच्चे आते हैं, तो आपका कर्तव्य सबसे पहला ये है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करें। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ाने आ रहा, आप खैनी बैठ के मल रहे हो, ठीक है, उससे बच्चा क्या करेगा? सीख लेगा, अनुकरण कर लेगा और वो बच्चा भी वही करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है और चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बच्चों के सामने कभी सिगरेट नहीं पीना, कभी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं करने जो बच्चे बिगड़ जाएं उस चीज़ों से। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होती है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे काम जो बच्चे क्या करें, अनुकरण से सीख लेंगे, तो यह आपका कर्तव्य है कि बच्चों के पास ऐसा काम ना करें ताकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, या ताकि बच्चे पे इसका प्रभाव ना हो। तो गुस्सा, लड़ाई, ये सब चीज़ें हमें बच्चों से क्या करना है? दूर रखना है। ओके, नेक्स्ट ईमानदारी। नेक्स्ट क्या है? ईमानदारी, है ना। ईमानदारी जरूरी क्या है? ईमानदारी यानी आपके कर्तव्य के लिए, आपकी जिम्मेदारियों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ईमानदारी, ठीक है। आप बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करें, सामने वाले पे छोड़ दें कि सामने का क्या काम है वो उन पे छोड़ दें। आपका एक ड्यूटी है, आपके एक वस्तु है, आपका एक मूल्य है कि आपको ईमानदार से काम करना है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, सामने वाले को छोड़ दीजिए उसे क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे करना है। ओके, तो ये एक ईमानदारी, और शिक्षक के लिए तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। यानी अपने काम के लिए बिल्कुल ईमानदार रहें। ऐसा नहीं गांव में गए और वहीं पर सो गए, मस्त हो गए, पढ़ाई बाद में होगी, देखा जाएगा, कल होगी, ठीक है। ओके, तो ये काम नहीं करना। आपको अपने प्रति, अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहना है। ऐसा नहीं वेतन नहीं मिलेगा तो पढ़ाई बंद करवा देंगे, लोग धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। शिक्षक के गुण नहीं होते, वेतन मिलेगा, आपको बच्चे से अपना कर्तव्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के गार्जियन आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए, कभी कुछ ऐसी घटना हो गई और शिक्षक क्या करता है, फिर उस बच्चे से टलने लगता है, उससे बच्चे से कटने लगता है और बच्चे को पढ़ाई बंद कर देता है। भाई बच्चे का क्या दोष है? गार्जियन का दोष है। गार्जियन ने बदतमीजी की या कुछ ऐसा काम कर दिया तो बच्चे का दोष नहीं होता। तो आप बच्चे के प्रति आप ईमानदारी बरतें। ओके, बच्चे का कोई दोष नहीं होता। तो बच्चे के लिए आप उसके लिए उसकी पढ़ाई न रोकें या उसकी वजह से कुछ ऐसा काम न करें जो बच्चे के जो मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, जो मानसिक तरीका है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं बच्चों का, वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने वर्क, अपनी ईमानदारी, अपनी चीज़ों के लिए क्या रखना है, मजबूती के साथ आपको उसके ऊपर पड़े रहना है। और जितना अच्छे से पड़े रहेंगे उतना ही आप बेहतरीन इंसान कहलाएंगे और उतना ही आप ईमानदार कहलाएंगे। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? न्याय। नेक्स्ट क्या है? न्याय। और न्याय का होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? शिक्षक के लिए। एक मानवीय गुण भी है और याद रखिए न्याय एक संवैधानिक गुण भी है। ओके, संविधान भी कहता है हमें इक्वल रहना है, न्याय देना है, जस्टिस करना है। साथ ही साथ एक क्या है, एक शिक्षक के लिए, एक मानवीय गुण के लिए भी न्याय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्याय देते वक्त आप समझ जाएं कि किसी तरीके का फेरबदल ना हो। और न्याय के लिए जरूरी है दोनों पक्षों को सुनना। एक पक्ष को सुन के आप तुरंत मारना पीटना ना शुरू कर दें। ओके, दंड देना शुरू ना कर दें। जरूरी नहीं कि एक पक्ष जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए गलत नहीं बोलता। तो जरूरी क्या है? दोनों पक्षों को सुनना, उसके बाद समझ बूझ के न्याय देना कि जरूरत क्या है और किस हिसाब से न्याय दिया जाए। ऐसा नहीं कि गलती थोड़ी सी हुई और न्याय बहुत बड़ा दे दिया गया। तो हमें क्या करना है? सजा, दंड, ये सब चीज़ों का एकदम वैल्यूज रखना है और सबसे पहले न्याय देना है। और न्याय बराबर होना चाहिए, एक इक्वल वे में होना चाहिए कि किसी तरीके का किसी के साथ फेरबदल या बदलाव या किसी तरीके की घटना ना घट जाए। ओके, तो न्याय बिल्कुल अच्छे से देना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चेतना। क्या है? राष्ट्रीय चेतना, यानी राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए। और चेतना मतलब जागरूकता राष्ट्र को लेके
क्या होना चाहिए, जागरूकता अपने मन में होना चाहिए, राष्ट्र भावना होनी चाहिए। एज ए शिक्षक तो जरूर होना चाहिए, राष्ट्र की भावना होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्यार होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। तभी हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और बच्चों को भी हम सिखा पाएंगे कि राष्ट्र से प्रेम। ओके, बहुत लोग बोल जाते हैं कुछ भी कि अमेरिका बढ़िया है, इंडिया मारो बहुत बेकार है। बोलने वाले होते कौन हैं, यहीं से खा रहे हैं, यहीं से पी रहे हैं। तो आप इंडिया या किसी भी देश की अवहेलना नहीं कर सकते। सबके साथ क्या करना है, हमें प्यार मोहब्बत से रहना है, राष्ट्र की चेतना होनी चाहिए। एज ए शिक्षक आपको जरूर ये आपके अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए देश प्रेम की। ओके, देश प्रेम की कूट कूट के भावनाएं होनी चाहिए। अगर देश से प्यार नहीं तो उससे कोई किसी से प्यार नहीं होगा। ओके, तो ये है देश प्रेम की क्या होनी चाहिए, कट्टर समर्थन नहीं करना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाए उसके लिए मारपीट कर ले, लेकिन समर्थन जरूर करना है, बिल्कुल प्यार रखना है। एक अच्छे जो लवर्स हैं कंट्री के लिए, उनके लिए राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है शांति। नेक्स्ट क्या है, शांति यानी पीस। आपको शांत रहना है, पीस रहना है, पीसफुल रहना है, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं रहना है। चीज़ें तुरंत नहीं कि एकदम आग बबूला हो गए, तो ऐसा काम तो नहीं करना है। एक मानवीय गुण है, ये अच्छा वैल्यूज़ है। लोग कहते भी अरे बड़ू शांत है, गऊ है, एकदम बढ़िया आदमी है ना। तो शांति एक अच्छा वैल्यूज़ लेके आता है आपको। आप अच्छे अनुश्रवणकर्ता कहलाते हैं और शिक्षा के लिए अनुश्रवणकर्ता एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करता है शिक्षक। तो इसके लिए तो आपके पास ये टैलेंट होना चाहिए कि आप शांत हो। शांत होने से आप अच्छा श्रोता बनते हो और अच्छे श्रोता बनने से अच्छे वक्ता बनते हो। ओके, तो ये जो अनुश्रवण करता है, जो शांति है, उसका पक्षधर तो शिक्षक को जरूर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ज्ञान के लिए जिज्ञासा एक मूल्य है। क्या है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, यानी ज्ञान के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप एक शिक्षक कहला पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास ही नॉलेज नहीं रहेगा तो आप पढ़ाओगे क्या। तो शिक्षक को जानने की इच्छा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होनी चाहिए, नॉलेज को गेन करने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा अंदर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आए तो बताए तो आप पढ़ना शुरू करें। तो जिज्ञासा क्या होना चाहिए, अंदर से, आपके अंदर से क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए कि ये भी जान जाए, ये भी जान जाए, ये भी जान जाए। ओके, नेक्स्ट है स्वाभिमान। क्या है, स्वाभिमान। आपके अंदर क्या होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। भाई गर्व तो होना ही चाहिए अपने ऊपर। ओके, अपने ऊपर क्या होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, घमंड नहीं। याद रखिएगा, घमंड और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड एक दिन होता है, दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। स्वाभिमान जीवन पर्यंत रहता है। तो अपने ऊपर स्वाभिमान होना चाहिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं और ये करते हैं और ये एक अच्छा काम है इसलिए करते हैं। तो स्वाभिमान होना चाहिए, एक शिक्षक के अंतर्गत बहुत जरूरी चीज है स्वाभिमान का होना। ओके, नेक्स्ट है श्रम की गरिमा। श्रम की गरिमा, चाहे वो कोई भी श्रमिक हो, आपको क्या करना है, उसके श्रम की गरिमा देना है, उसके श्रम को मानना है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम तुच्छ है, कोई भी काम कम है, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे जो रेडियो पे लगाते हैं, पगडंडियों पे छोटे छोटे दुकान लेके बैठे रहते हैं, उसमें कभी भी इस तरह के भेदभाव नहीं करना। उनका भी काम है, उनका भी बहुत मेहनत का काम है। खासकर मजदूरों के साथ अक्सर लड़ जाते हैं 200, 400, 50 रुपए के लिए। वो काम नहीं करना, बहुत मेहनत का काम होता है। तो इस तरीके से हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, सबका अपना श्रम है। आप मैनेजर हैं तो चपरासी से ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से आप बात कर सकते हो। आप अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे या डी ग्रेड ऑफिसर से आप बदतमीजी से बात करेंगे। इसकी तुलना कोई नहीं करता और ये एक गलत है, गलत वे में लेना होता है। इसीलिए हमें श्रम की गरिमा समझना है। वो भी श्रम कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है और श्रम के अपने ही मूल्य होते हैं। किसी से हाथ तो नहीं फैला रहा, तो श्रम का अपना ही मूल्य होता है। तो श्रम कर रहा है तो उसकी गरिमा समझना है, हमें किसी भी तरीके का उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। ओके, तो ये क्या था, श्रम की गरिमा। नेक्स्ट है धैर्य। क्या रखना है, धैर्य रखना है। यानी एक शिक्षक के नज़रिए से उसके पास धैर्य तो बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच्चा बदमाशी किया और हम आग बबूले हो गए और पटक के कूट रहे हैं उसको, तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, मारना तो अलाउ ही नहीं होता। पहली बात, शिक्षक को मार नहीं सकते आप। दूसरी चीज़, आप मानसिक अवहेलना भी नहीं कर सकते। ठीक, तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक के नज़रिए से आपके पास पेशेंस
जो ताकत है पेशेंस का, वो बहुत प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इसीलिए शिक्षक सभी नहीं बन जाते, ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाए और पटक के पीट रहा हो, पीटना नहीं होता। ध्यान रखना है, बच्चे बहुत बदमाशियाँ भी कर जाते हैं, बहुत ऐसे ऐसे नौटीपन कर जाते हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए जिसे आप सुरक्षित रख सको, जिसे आप समझ सको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है परस्पर प्रेम। क्या है? परस्पर प्रेम या भाईचारा। ओके, क्या है? परस्पर प्रेम या भाईचारा। आपको प्रेम की भावना रखना है, भाईचारा की भावना रखना है अपने कलीग्स के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने समाज के साथ, अपने अदर शिक्षक के साथ। ठीक है, यहाँ तक कि मित्रवत संबंध भी रखना है किसके साथ? बच्चों के साथ। एक सामाजिकता का संबंध होता है, मानवीय मूल्य भी एक सामाजिकता से ही निकल के आता है। ओके, मानवीय मूल्य भी किससे? एक सामाजिकता से ही निकलता है। तो ये सब के सब एक सामाजिक चीज़ें हैं जो आपको लेके आते हैं और आपके चीज़ों को समझाते हैं। ओके, चरित्र बहुत जरूरी चीज़ है एक शिक्षक के लिए, कि चरित्र का निर्माण, एक अच्छा चरित्र, उच्च चरित्र रखना है। क्या रखना है? उच्च चरित्र रखना है। चरित्र ऐसा नहीं कि ढोलमूल चरित्र नहीं रखना कि आज आप ऐसे हैं कल आप वैसे हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं रखना है। एक चरित्र, परिपक्व चरित्र, एक मजबूत चरित्र रखना है कि हाँ ये है तो ऐसा ही रहेंगे, ये गलत रहेंगे। ठीक है, गलत है तो गलत है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और सही है तो सही है, चाहे आप मार के कुछ भी कर लो। ठीक है, तो क्या रखना है? एक चरित्र रखना है, एक व्यक्तित्व रखना है, अपनी पर्सनैलिटी रखनी है, वही आपके मूल्य बनाते हैं। ओके, वही क्या रखते हैं? आपके मूल्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नैतिक गुण। आपके अंदर नैतिकता का गुण होना चाहिए, है ना? आपके अंदर क्या होना चाहिए? नैतिक गुण होना चाहिए। जितने अच्छे नैतिक गुण होंगे उतना ही अच्छा आप दिखोगे। एक नैतिकता तो होनी चाहिए, एक समाज सेवी होना चाहिए। आपको समाज में किसी की भी सुरक्षा करनी है, किसी की भी मदद करनी है, आप सर्वोपरि आप आगे हो। ठीक है, सबके साथ रहो, ऐसा नहीं किसी एक के साथ बहुत अच्छे हैं और दूसरे के साथ बिल्कुल बिगाड़ है। ठीक है, या किसी एक के साथ बहुत कर रहे हैं और बाकी समाज को ध्यान भी नहीं दे रहे क्या हो रहा है। तो आपको एक अच्छा सिटीजन के नाते, अच्छा मानव होने के नाते आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। किसी एक के साथ बहुत अच्छा और सबके साथ बेकार वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल खराब है। आपको सबके साथ अच्छा रहना है, सबके साथ इक्वल व्यवहार करना है, सबके साथ बराबर का व्यवहार करना है, सबके साथ प्यार मोहब्बत का व्यवहार करना है, ताकि आप एक अच्छा मानव, एक अच्छा गुणी मानव, सामाजिक मानव, एक व्यवहारिक मानव कहलाएंगे, और यही आपकी वैल्यूज को निर्धारित करेगा। तो क्या होना चाहिए? एक नैतिक गुण होने चाहिए, उदारता होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए, यानी आपको उदार होना चाहिए कभी भी किसी के लिए, खासकर बच्चों के लिए तो आपको बिल्कुल उदार होना चाहिए। अगर कभी आप खाना लेके आए हो और बेचारा बच्चा नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, और त्याग के बच्चे को करना चाहिए, बच्चे को खाना दे देना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये आपके अंदर का उदारता है। आपको उदार होना चाहिए। कभी कभी चीज़ें जो सामने होती हैं उसको हम सहन नहीं कर सकते, तो उस वक्त हमें उदार होना चाहिए। बच्चे की सामाजिकता या मानवता के साथ हमें क्या करना है? ध्यान देना है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि। क्या है? अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि होना चाहिए टीचर के अंदर, कि अंतर्ज्ञान यानी सूझ के ज्ञान, जो कॉन्सेप्ट में चीजें होती हैं, यानी दूरंदेशी होनी चाहिए। अंतर्दृष्टि अगर नहीं होगी तो सूझ नहीं होगा, तो दूरंदेशी नहीं होगा शिक्षक के पास, और शिक्षक के पास दूरंदेशी होना चाहिए, तभी वो अच्छा मार्गदर्शक कहलाएगा और अच्छा परामर्शकर्ता कहला पाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? अंतर्दृष्टि जो होता है उसके अंदर जरूर होना चाहिए, अंतर्दृष्टि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सादा जीवन, उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सादा जीवन, है ना? सादा जीवन होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। एक टीचर में ऐसे भी दिखावा बहुत कम होता है, तो आपके अंदर दिखावा नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट जियो, एकदम सादा जीवन जियो, सादे तरीके से रहो, सादे तरीके से दिखो, ताकि बच्चा भी सादा जीवन जिए। क्योंकि हम दिखावे में अपना सर्वोपरि नष्ट कर देते हैं, तो हमें दिखावे पे तो बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, तो हमें क्या करना है? बिल्कुल सादा जीवन जीना है, उच्च विचार रखने हैं, उच्च नैतिकता रखनी है, और इसी तरह से हमें क्या करना है? जीवन जीना है। नेक्स्ट है, लास्ट है आज्ञाकारिता। क्या है? आज्ञाकारिता। हमें आज्ञाकारी बनना है। क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है, कि किस तरीके से हम अच्छे आज्ञाकारी शिक्षक कहलाएंगे बच्चे की नज़र से भी, और अपने अपर अधिकारी के नज़र से भी हमें क्या करना है? एक अच्छा आज्ञाकारिता का निर्वाह करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या है? ये कुछ मानवीय मूल्य हैं। ऐसा नहीं कि यही समाप्त हो गया, मानवीय मूल्य बहुत सारे हैं। ओके, तो ये 20 मानवीय मूल्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से मानवीय मूल्य हैं, या इनमें से शिक्षा के लिए सबसे बड़ी मानवीय मूल्य कौन से हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा मानवीय मूल्य नहीं है, तो उसमें संवैधानिक मूल्य डाल देगा या शैक्षिक मूल्य कुछ डाल देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इससे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मानवीय मूल्य इतने ही नहीं है, बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं जो आपको ध्यान देना होगा कि जो समाज सिखा रहा हो और जो मानव अपने अकॉर्डिंग कार्य कर रहा हो वो मानवीय मूल्य है। ठीक, जो सरकार दे रहे उसे संवैधानिक मूल्य है। ठीक है, जो सरकार की तरफ से मिलता है उसे संवैधानिक मूल्य है। और संवैधानिक मूल्य हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे संवैधानिक मूल्य क्या क्या है, और एनसीईआरटी द्वारा शैक्षिक मूल्य क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।